हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रॉस इनकम एंड नेट इनकम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर आपको इनके बीच की रिलेशनशिप समझ में आ जाए तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि कैसे आप निकालते हो ग्रॉस इनकम, कैसे आप निकालोगे नेट इनकम। आप देखते होगे आपके क्वेश्चन में कई बार कहा जाता है जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, इस टाइप की ग्रॉस इनकम निकालने के लिए। और कई बार बोल देते हैं कि इस ग्रॉस इनकम से आपको कन्वर्ट करना है नेट इनकम के अंदर। फॉर एग्जांपल एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनएनपीएफसी, आपको कोई भी नेट इनकम के ऊपर कन्वर्जन के लिए कहा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे ये जानना बहुत कंपलसरी हो जाता है कि आखिर सर ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर आपने ये रिलेशन समझ लिया तो आप कभी नहीं फंसोगे कन्वर्जन में या कैलकुलेशन में। तो ये वीडियो प्योरली बेस्ड होने वाली है ग्रॉस और नेट इनकम के रिलेशनशिप के बीच में। तो आइए स्टूडेंट्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल पे क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर जिनको क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो चाहिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है प्लेलिस्ट की, आप वो प्लेलिस्ट भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो आइए डायरेक्ट अपने वीडियो पे आते हैं कि आखिर सर क्या रिलेशनशिप है ग्रॉस एंड नेट इनकम के बीच में। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ग्रॉस इनकम की और हमें जानना है कि इनका क्या रिलेशन है नेट इनकम के साथ, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें क्लियरली समझ में आए चीज़ें। तो मैंने यहाँ लिख दी जीडीपी एमपी। अब जी ग्रॉस इनकम है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे, या मैं ये कहूँ कि जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी में क्या रिलेशन है ये बताओ। तो देखो आपको करना क्या है, हमें साफ दिखाई दे रही है कि ये जो है ये ग्रॉस इनकम है और हमें पता है ग्रॉस इनकम कभी भी फाइनल रिजल्ट नहीं होती। क्लियर है? और नेट इनकम क्या होती है? नेट इनकम होती है फाइनल रिजल्ट की लास्ट आपके पास ये रिजल्ट बच रही है। तो ग्रॉस इनकम सीधी बात है कि अभी और कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होना बाकी है, वो है ग्रॉस इनकम। लेकिन नेट इनकम क्या होती है? नेट इनकम होती है कि जो भी प्लस या माइनस होनी थी वो हो गई, अब जो आपके पास बैलेंस बचा है वो आपका नेट रिजल्ट कहलाएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट कहलाएगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि ग्रॉस इनकम हमेशा एक स्टेप पहले होती है। अगर मैं बोलूं कि आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक जाना है आपको, तो ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये है नेट इनकम। लेकिन आप यहाँ पे आके एक बार रुकते हो तो हम बोलते हैं कि ये है ग्रॉस। आप फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हो लेकिन आप एक डेस्टिनेशन पे आके रुक गए, तो वो है ग्रॉस। तो ग्रॉस हमेशा नेट के पीछे होता है, ये बात तो एकदम साफ कर लो। क्लियर है? अब ग्रॉस इनकम और नेट इनकम के बीच में क्या रिलेशन है आप वो जानो। इन दोनों के बीच में एक कंपोनेंट है जो इन दोनों को जोड़ के रखता है, उस कंपोनेंट का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। अब आप यहाँ ये जानना चाहोगे कि सर डेप्रिसिएशन क्या होती है। क्या सर ये जानना जरूरी है व्हाट इज डेप्रिसिएशन? क्योंकि हमने ये चीज़ अकाउंट्स में कई बार पढ़ी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई है, अप टू 4 मार्क्स। तो आपके लिए ये जानना बहुत कंपलसरी है कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज डेप्रिसिएशन, फिर आते हैं इनके रिलेशनशिप के बीच में। तो सर बता दीजिए क्या है डेप्रिसिएशन? तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है इसकी। डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। याद रखिएगा ये एमसीक्यू में आ सकती है कि डेप्रिसिएशन करंट एसेट्स पे भी फॉल होती है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे ही चार्ज किया जाता है। ये आप सबने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा अकाउंटेंसी के अंदर।
क्लियर है? क्यों होती है सर डिक्रीज, वैल्यू क्यों डिक्रीज हो रही है? तो हम बोलेंगे ड्यू टू, कुछ कारण है, ड्यू टू, क्या कारण है सर? इट्स कंटिन्यूअस यूज, हम उसे लगातार यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू गिरेगी, सिंपल सी बात है, कंटिन्यूअस यूज। तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज समझना होगा। यहाँ आपको समझना होगा सबसे पहली बात कि डेप्रीसिएशन क्या है, डेप्रीसिएशन वैल्यू को कम करती है, डिक्रीज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, किसकी वैल्यू डिक्रीज करती है? तो वो है फिक्स्ड एसेट्स, याद रखिएगा करंट एसेट्स की नहीं। डेप्रीसिएशन हमेशा चार्ज होता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। क्यों होती है? तो हम बोलेंगे लगातार यूज करने पर, ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी खरीद लो मार्केट से, पेन, पेंसिल, मोबाइल, आप उसे लगातार यूज करोगे तो नॉर्मल जो आप यूज करोगे तो कोई नॉर्मल यूज करने से उसकी वैल्यू धीरे 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 गिरेगी। क्यों? क्योंकि आप उसे यूज कर रहे हो। फिर जब आप सेल करोगे तो वो कभी भी अपने प्राइस पे नहीं बिक सकती, वो हमेशा अपने मार्केट प्राइस से कम पे चल जाती है, एमआरपी से कम पे बिकती है, इसी कारण से। लेकिन सर ऐसा क्या हुआ कंटिन्यूअस यूज करने से कि उसकी वैल्यू गिर गई? तो अब आपको जानना होगा कि कंटिन्यूअस यूज करने से वैल्यू क्यों गिरती है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या क्यों गिरती है? तो बोलेंगे इट कॉजेज ड्यू टू, आखिर कंटिन्यूअस यूज करने से वैल्यू क्यों गिरी? तो सबसे पहला जो इसका आंसर है वो बिल्कुल आसान सा है, नॉर्मल वियर एंड टीयर। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप चीजों को यूज कर रहे हो तो अगर आप उसे यूज करोगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी डैमेज आएंगी और जिसकी वजह से उसकी वैल्यू गिरेगी। तो नॉर्मल वियर आपने नॉर्मल यूज किया, एंड टीयर तो वो थोड़ा सा डैमेज होगा, या हम कह सकते हैं उसकी वैल्यू थोड़ी सी गिरेगी। तो नॉर्मल वियर एंड टीयर। दूसरा भी बड़ा आसान है, दूसरी पॉइंट है एक्सीडेंटल डैमेज। ये भी आसान है, सिंपल सी बात है कि अगर आपसे एक्सीडेंट से कुछ चीज़ गिर गई, मैं अगर कहूँ कि मोबाइल नीचे गिर गया, उसकी स्क्रीन ब्रोक हो गई, तो स्क्रीन अगर टूट जाने पर मोबाइल अपने ही वैल्यू पे नहीं बिक सकती। तो सिंपल सी बात है वो थोड़ी सी इसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो एक्सीडेंटल डैमेज से ही वैल्यू गिरती है। तीसरा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट है ऑब्सोलेसेंस। अब सर ये क्या होती है ऑब्सोलेसेंस? अब सर ऑब्सोलेसेंस क्या है सर? तो ऑब्सोलेसेंस होती है ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मैं इसको लिख देता हूं कि इसका मतलब है कि चेंज इन मार्केट कंडीशन। सिंपल सी बात है कि अगर कोई आइटम मार्केट में आई है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में है और तुरंत उसके बाद उसका मार्केट कंडीशन या मैं कहूं कि फैशन चेंज हो गई, तो अब वो क्या हो जाता है वैल्यू लेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी बेचना चाहूँ तो वो वैल्यू लेस है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट अभी है ही नहीं हमारे यहाँ। तो बोला गया कि कभी कभी आप ऐसे गुड्स ले आते हो और उसके तुरंत बाद मार्केट बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो वो गुड्स हमारे लिए वैल्यू लेस हो जाती है। क्लियर हुआ? ये है ऑब्सोलेसेंस। तो ये तीन कारण हैं जिसके वजह से वैल्यू गिरती है। तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज। आखिर क्यों? कंटिन्यूअस यूज करने से क्या हुआ सर? कंटिन्यूअस यूज करने से नॉर्मल वियर टीयर हुई, एक्सीडेंटल डैमेज होने का संभावना है और ऑब्सोलेसेंस हो सकता है। ये तीन कारण है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। एमसीक्यू में आपको ये चीज दिख सकती है। डेप्रिसिएशन को ही हम बोलते हैं, डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं सर? तो याद रखिएगा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। याद रखिएगा, मैं इसको अलग इंक से लिखता हूं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। याद रखिएगा डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। याद रहेगा आपको, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में डेप्रिसिएशन ना बोल के कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोला जा सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आखिर सर क्या रिलेशन है ग्रॉस और नेट के बीच में? तो मैंने आपसे ये तो कह दिया कि ग्रॉस इनकम और नेट इनकम के बीच में डेप्रिसिएशन एक टर्म है, वो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म करता है। आखिर कैसे? तो देखो, हम कह सकते हैं, तो
नेट इनकम क्या होती है, तो हम बोलेंगे ग्रॉस इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आपको नेट इनकम निकालनी है तो आपको हमेशा ग्रॉस इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस करनी होगी, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको ग्रॉस इनकम निकालनी है तो आप याद रखिएगा कि आपको नेट इनकम में ऐड करनी होगी डेप्रिसिएशन। क्लियर है? आपको यहां पे एक बात क्लियर करनी है कि आपने जो मेरी वीडियो देखी है जहां पे मैंने आपको बताया है हाउ टू लर्न नेशनल इनकम फॉर्मूले, वहां पे आप याद रखिएगा जब आपसे कोई डायरेक्ट पूछ रहा है कि नेट इनकम निकालनी है, कोई सी भी नेट इनकम, फॉर एग्जांपल एनडीपी एमपी, तो याद रखिएगा वहां पे आप माइनस नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन। क्यों सर? क्योंकि वहां पे आपसे डायरेक्ट पूछा गया है नेट इनकम। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक खाली गिलास है और मैं बोलूं कि इसको आधा ही भरना है, तो आप उसको आधा ही भरोगे। फिर आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पहले पूरा भरो और उसके बाद उसमें से आधा गिलास पानी गिरा दो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आपसे बोला ही गया है कि आधा गिलास पानी भरो तो आधा गिलास पानी ही भरो। जब आपसे बोला गया है कि नेट इनकम क्या होगी, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन। हम क्यों कोशिश करेंगे ग्रॉस निकालने की? क्योंकि बोला गया है कि नेट इनकम इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। कब? जब आप ग्रॉस इनकम निकाल लोगे तो माइनस करना है डेप्रिसिएशन। अगर आपने पूरा गिलास भर लिया तो हम निकालेंगे आधा गिलास पानी, तो बचेगा आधा गिलास। तो बोला जा रहा है कि जब आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि कोई सा भी नेट इनकम निकालना है, तब आप माइनस ना करें डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर आपसे घुमा के बोला गया है कि मैं आपको जीडीपी एमपी दे रहा हूँ और बताओ इस जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी कैसे निकलेगी, तो अब आपको घुमा के बोला गया है, अब आपको जीडीपी एमपी मतलब कि पूरा गिलास पानी भर के दे दिया गया और बोला जा रहा है कि एनडीपी एमपी निकालनी है, मतलब आधा गिलास पानी निकालना है। तो क्या करोगे आप? तो आप आधा गिलास पानी गिराओगे, तब हम कहेंगे, तब आपको माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा वही आइटम लेंगे जो हमारे लिए है, ठीक है। लेकिन अगर घुमा के पूछा जाए तो हम माइनस या प्लस करेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई बोल रहा है ग्रॉस इनकम निकालने के लिए, तो आपको ये बात याद रखनी है कि डेप्रिसिएशन ग्रॉस का पार्ट होता है, हमेशा होता है। तो अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ रहा है ग्रॉस इनकम निकाले, तो आप अगर ग्रॉस इनकम निकालोगे तो डेप्रिसिएशन उसका पार्ट है और आपको एज ए कंपोनेंट उसे ऐड करना होगा। क्लियर है? ये बहुत लोग यहाँ पे आए कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। क्लियर है? यही इनका रिलेशनशिप है ग्रॉस और नेट के बीच में। तो हम ये कह सकते हैं ग्रॉस इनकम इंक्लूड्स depreciation in estimation where as net concept of income does not include डेप्रिसिएशन। क्लियर रहेगी आपको ये बात? यही इनकी रिलेशनशिप है कि आखिर ग्रॉस और नेट के बीच में क्या रिलेशन है, डेप्रिसिएशन का रिलेशन है। ये आपकी पूरी वीडियो है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आपके डाउट को वहीं क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज के इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।